वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। भाइयों और प्यारी बहनों, सत श्री अकाल। आज हम सब मिलकर पहले गुरु नानक देव जी के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करेंगे और उनकी सीखों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। उन्होंने हमारे मन को मजबूत, कर्म को ईमानदार और कर्म फल के सही इस्तेमाल की हमें शिक्षा दी है, जो हमें एकाग्रता की तरफ, परोपकार की तरफ, दुनिया की भले की तरफ लेकर जाती है। गुरु ग्रंथ साहिब जिसके आगे हम मत्था टेकते हैं, उसकी सबसे पहले 940 दोहे गुरु नानक देव जी की देन है। आदि ग्रंथ की शुरुआत मूल मंत्र से होती है, एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैपंग, गुरु प्रसाद आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। यह हमें एक ओंकार उस परमात्मा के साथ साक्षात्कार कराता है। मान्यता है कि गुरु नानक देव जी अपने समय के सभी धर्म ग्रंथों को अच्छी तरह से जानते थे। उनकी सबसे बड़ी सीख थी कि हर व्यक्ति में, हर दिशा में, हर जगह ईश्वर मौजूद है। एक बार गुरु नानक देव जी मक्का गए और मक्का की तरफ पैर करके सो गए। वहां हाजियों को बहुत बुरा लगा। जियोन नाम का शख्स जो उन हाजियों की सेवा करता था, उनके पास आया और बोला, गुरु नानक देव जी आप गलत कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, आप मेरे पैर उस तरफ कर दीजिए जहां मक्का नहीं है, जहां वो ईश्वर नहीं है। उसने सब दिशाओं में उनके पैर घुमाए, लेकिन वहीं पर मक्का दिखाई दिया और इस बात ने प्रूव कर दिया कि ईश्वर हर जगह पर है। सच्चा साधक वही है जो अच्छे काम करता हुआ खुदा को हमेशा याद रखता है। गुरु नानक देव जी ने कहा कि हमें नाम जपना है। सोचें सोच न होवई जे सोची लखवार, चुप्पे चुप न होवई जे लाई रहा लिवतार। यानी ईश्वर का रहस्य सिर्फ सोचने से नहीं जाना जा सकता है, इसलिए नाम जपें। नाम जपना यानी ईश्वर का नाम बार बार सुनना या बार बार दोहराना। नानक जी ने इसके 2 तरीके बताए हैं। संगत में रहकर जप किया जाए, संगत यानी पवित्र संतों की मंडली में, या एकांत में जप किया जाए, जब से चित्त एकाग्र हो जाता है और आध्यात्मिक मानसिक शक्ति मिलती है, मनुष्य का तेज बढ़ता है। किरत करो यानी ईमानदारी से मेहनत कर आजीविका कमाई जाए। श्रम की भावना सिख अवधारणा का केंद्र है। इसे स्थापित करने के लिए नानक जी ने एक अमीर जमींदार के शानदार भोजन की तुलना में गरीब के कठिन श्रम के माध्यम से अर्जित मोटे भोजन को प्राथमिकता दी थी। गुरुजी एक गांव में गए, वहां मलिक भागो था, जमींदार। उसने उनको निमंत्रण दिया कि आप मेरे घर में भोजन करें। दूसरी तरफ लालो जो एक मजदूर था, उसने खाने के लिए बोला। गुरुजी भागो के घर नहीं जाकर लालो के घर खाना खाने गए। जब उसने आकर पूछा तो उन्होंने दोनों हाथों में एक एक रोटी रखी। लालो के रोटी में से दूध निकला और भागो की रोटी में से खून निकला, क्योंकि वो गरीब मजदूरों की खून बहाकर कमाया हुआ अनाज था। वंड छको। एक बार गुरु नानक जी
दोनों बेटे और भाई लैना, जो बाद में गुरु अंगद देव जी बने, के सामने एक शव ढका हुआ था। नानक जी ने पूछा, इसे कौन खाएगा? बेटे मौन थे। लैना ने कहा, मैं खाऊंगा। उन्हें गुरु पर विश्वास था। जब कपड़ा हटाया गया तो वहां बहुत अच्छा भोजन मिला। लैना जी ने उसको गुरु को समर्पित करके खा लिया। नानक जी ने कहा, लहना को पवित्र भोजन मिला क्योंकि उसमें समर्पण का भाव और विश्वास की ताकत है। सिख इसी आधार पर आय का अपना 10वां हिस्सा गुरुद्वारे को देते हैं और जिसे दसवंध कहा जाता है। इसी से लंगर चलता है। यहां तक कि गुरु नानक देव जी ने खुद आजीविका के लिए दूसरों के यहां काम भी किया। बेनोई जयराम जी के कहने पर सुल्तानपुर लोधी के नवाब के शाही भंडार की देखरेख करने लगे। उनका एक प्रसंग बहुत प्रचलित है। एक बार वे तराजू से अनाज तोलकर ग्राहक को दे रहे थे, तो गिनते गिनते जब 11, 12, 13 पर पहुंचे तो उन्हें कुछ अनुभूति हुई। वे तोलते जाते थे और 13 के बाद 13, फिर 13 और सब 13 ही 13 कहते गए। इस घटना के बाद वे मानने लगे थे कि जो कुछ है वो उस पार ब्रह्म का है, मेरा कुछ भी नहीं है। और हम सब भी ये माने कि जो हमें दिया गया है वो उस परमेश्वर का दिया गया। नानक जी मानते थे कि अच्छाई अपने अंदर ग्रहण करें, दूसरों को अच्छा बनाने की कोशिश करें और जहां भी जाएं हम अपनी अच्छाई फैलाएं, एक अच्छे कर्म करें। नानक जी अपने शिष्य मर्दाना के साथ कंगनवाल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जनता को परेशान कर रहे हैं। नानक जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, बसते रहो। दूसरे गांव में पहुंचे तो अच्छे लोग दिखे। गांव वालों को नानक जी ने आशीर्वाद दिया, उजड़ जाओ। इस पर मर्दाना को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, जिन्होंने अपशब्द कहे उन्हें आपने बसने का आशीर्वाद दिया और जिन्होंने आपका सत्कार किया उसको आप उजड़ने का आशीर्वाद दिया, मेरी समझ में नहीं आया। तो नानक जी बोले कि बुरे लोग एक ही जगह पर रहें ताकि बुराई न फैले और अच्छे लोग फैलें ताकि अच्छाई का प्रसार हो। जहां भी जाएं अपनी खुशबू फैलाएंगे, जहां भी जाएंगे अपने कर्मों के मुताबिक दूसरों को ढालेंगे, दूसरे उनको देखेंगे तो सारी दुनिया उनसे सीखेगी। गुरु नानक देव जी कर्म कांड आडंबरों को नहीं मानते थे। उनका एक ही कहना था कि आप सच्चे परमेश्वर को भजिए और अपने मन के अंदर उसको अपनी जगह दीजिए। गुरु नानक देव जी जब हरिद्वार गए, वहां कुंभ का मेला लग रहा था। लोग गंगा के किनारे पूरब की ओर अर्घ दे रहे थे। नानक जी ने उसके उलट पश्चिम की ओर जल देने लगे। लोगों ने पूछा, आप क्या कर रहे हैं? नानक जी ने उनसे उलट पूछा, आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, हम अपने पूर्वजों को जल दे रहे हैं। नानक जी बोले, मैं अपने पंजाब में अपने खेतों को पानी दे रहा हूं। लोग बोले, इतनी दूर पानी खेतों में कैसे जाएगा? उन्होंने कहा, जिस तरीके से आपका पानी पूर्वजों को जा सकता है जो दूसरी दुनिया में है, मेरे खेत तो सिर्फ 400 मील ही दूर हैं। उन्होंने ये लोगों को याद दिला दिया कि ईश्वर हर जगह मौजूद है, हर कण कण में है, हर व्यक्ति में है। हमें सिर्फ उसको ढूंढना है और वो जप से, प्रेम से ही हो सकता है।